दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। फिर से आम आदमी की किचन की शान बनेगा टमाटर, मंडियों में गिरने लगे दाम, 80 रुपए किलो पहुंचा भाव। SCERT बनाएगी एनटीटी कोर्स का सिलेबस, 2024 से सभी डाइट में शुरू होगा 2 साल का डिप्लोमा। बड़ा भंगाल में फंसी पशुपालन विभाग की टीम एयरलिफ्ट, वायुसेना की मदद से 5 लोगों का हुआ सफल रेस्क्यू। केंद्र से राहत राशि की किश्त पर फिर छिड़ी जंग, जयराम ठाकुर के बयान पर सरकार के 2 मंत्रियों का पलटवार। चिंतपूर्णी में पैसे देकर VIP दर्शन पर भड़की भाजपा, पूर्व मंत्री ने पूछा ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है। HRTC में जल्द होगा चालक भर्ती का मेन ड्राइविंग टेस्ट, निगम प्रबंधन ने सरकार से मांगी परमिशन। 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग पर उबला हिमाचल, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गरजी मजदूर यूनियनें। पूर्व सरकार की राह पर मौजूदा सरकार, शिमला में छलका आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। अब वे दिन दूर नहीं जब टमाटर फिर से आम आदमी के किचन की शान बनेगा, क्योंकि सब्जी मंडियों से आ रही रिपोर्ट राहत का पैगाम ला रही है। हिमाचल में पिछले 1 हफ्ते से टमाटर के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण बेंगलुरु में टमाटर का सीजन शुरू होना है। बुधवार को सोलन सब्जी मंडी में 1 सप्ताह पहले की तुलना में करीब 2000 रुपए प्रति क्रेट गिरावट आई है। प्रति क्रेट के हिसाब से देखें तो 600 रुपए से लेकर 2100 रुपए प्रति क्रेट के बीच टमाटर बिका, जबकि पिछले हफ्ते ये दाम 4200 रुपए तक थे। अब गिरावट के कारण जो टमाटर पहले 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसके दाम 50% गिरकर 80 रुपए पहुंच गए हैं। हालांकि बेंगलुरु का टमाटर यहां नहीं पहुंचा है, लेकिन वहां की मंडियों में चल रहे दामों का असर यहां देखने को मिला है। कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में टमाटर के दामों में और गिरावट आने की संभावनाएं हैं। 15 अगस्त से नासिक से भी टमाटर का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव यहां की मंडियों में देखने को मिलेगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं तो चल रही हैं, लेकिन टीचर अभी तक भर्ती नहीं किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने नया प्लान तैयार किया है। हिमाचल सरकार ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का डिप्लोमा करवाने के लिए सिलेबस फाइनल करने का काम हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन को सौंप दिया है। शिक्षा विभाग से रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पहले से NCERT द्वारा दिए गए सिलेबस में राज्य की जरूरत के अनुसार कुछ बदलाव करने को कहा है। यही वजह है कि यह काम SCERT सोलन को दिया गया है। वर्तमान सरकार करीब 4400 पद NTT या प्री नर्सरी टीचर्स के भरेगी। इसे लेकर समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिल्ली भेजा गया था और उसके बाद एक फॉर्मेट इस भर्ती के लिए तय हुआ है। पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने अपनी डाइट में वर्ष 2024 से 2 साल का NTT डिप्लोमा शुरू करने की तैयारी की है। हालांकि इसका फैसला कैबिनेट में ही होगा। कांगड़ा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में फंसे और घायल हुए लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स की मदद से सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन कांगड़ा ने बड़ा भंगाल में फंसे पशुपालन विभाग की टीम के 4 सदस्यों और गहरी खाई में फंसे एक व्यक्ति का बुधवार को रेस्क्यू किया। वायुसेना की मदद से सभी को एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह टीम बड़ा भंगाल में पशुओं के उपचार के लिए गई थी। इस दौरान टीम ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से जिला प्रशासन को स्वास्थ्य खराब होने तथा पुलियों के निर्माण में लगे एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना दी। DC डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि बड़ा भंगाल में पशुओं में लंपी वायरस होने की सूचना मिलने पर 1 अगस्त को वेटरिनरी की एक टीम को वया बड़ा भंगाल के लिए रवाना कर दिया गया था। इस दौरान 170 पशुओं का टीकाकरण तथा 50 पशुओं का उपचार किया गया। इसके बाद 7 अगस्त शाम को टीम ने स्वास्थ्य खराब होने की सूचना दी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए वायुसेना की मदद से उन्हें लाया गया। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार।
विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। हिमाचल को केंद्र सरकार से आपदा के लिए अंतरिम राहत की राशि पर फिर से जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राहत राशि के लिए केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के 2 मंत्रियों ने जयराम ठाकुर पर पलटवार कर दिया है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया था। दोनों मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अंतरिम राहत राशि जारी करने के उनके दावे बिल्कुल झूठ हैं और अभी तक अंतरिम राहत की पहली किश्त भी जारी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें और राजनीति करने के बजाय प्रदेश हित में केंद्र से आर्थिक मदद दिलाने में सहायता करें। चिंतपूर्णी मंदिर में पैसे देकर वीआईपी दर्शन के फैसले पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री ने मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर का कहना है कि सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। देवभूमि हिमाचल में मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने के लिए अब 1100 रुपए चुकाने होंगे। यह देव आस्था के साथ भक्तों के साथ किया जाने वाला दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। सरकार के इस फैसले का भाजपा पूरी तरह से विरोध करती है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है जहां लोगों को मंदिर के दर्शन करने के लिए भी शुल्क चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वीआईपी कल्चर को खत्म किया है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती का मेन ड्राइविंग टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया है। मामला 3 महीने से लटका है। एचआरटीसी प्रबंधन को चालक भर्ती में मेन ड्राइविंग टेस्ट के लिए सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार है। प्रबंधन ने सरकार के समक्ष ये मामला उठाया है और मुख्य ड्राइविंग टेस्ट करवाने के लिए अनुमति मांगी है। प्रबंधन का कहना है जैसे ही सरकार से अनुमति प्राप्त होती है, मुख्य ड्राइविंग टेस्ट के लिए फिर से तारीख तय की जाएगी। मुख्य टेस्ट पिछले 3 महीनों से लटका है। टेस्ट धर्मपुर में 1 मई को होना था, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया था। लेकिन अभी तक दोबारा इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में एचआरटीसी में 3 माह से 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी है। यही नहीं, निगम में चालकों के अलावा परिचालकों के 360 पदों पर भर्ती लटकी है। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rizal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हिमाचल में बुधवार को मजदूरों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। केंद्र की मोदी और प्रदेश की सुक्खू सरकार की मजदूर, कर्मचारी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मजदूरों ने रैली निकालकर जमकर नारे लगाए।
यह प्रदर्शन मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को रद्द करने, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने और नौकरी से निकाले गए कर्मियों को बहाल करने के अतिरिक्त भारी महंगाई को रोकने, योजना कर्मियों को नियमित करने के लिए हुआ। साथ ही मजदूरों, कर्मचारियों ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने और मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग सरकार से उठाई। हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में उन्होंने अब आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को C2 के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि पहले जयराम सरकार ने उनके साथ छलावा किया और अब उसी कदम पर वर्तमान सरकार चल रही है। कोई भी पॉलिसी न होने के कारण उन्हें बेवजह नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। हाल ही में NHM कर्मियों को बेवजह बाहर किया गया। इस मसले से CM सुक्खू अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति ठेकेदार पर पूरी तरह निर्भर नहीं करती। प्रमुख तौर पर इसमें सरकार भी फैसला ले सकती है। वहीं जल शक्ति विभाग से निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने चेताया है, यदि सरकार जल्द पॉलिसी पर कोई कदम नहीं उठाती है तो मजबूरन उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने ननखड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, प्रभावितों से की बात। शिमला के मशोबरा में पिकअप पर पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 लोगों की गई जान। 24 घंटे में पेश आए 2 हादसे। NTT भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका, ब्रिज कोर्स करवाने की व्यवस्था कर सकती है सरकार। जल जीवन मिशन में कितने घरों तक पहुंचा पानी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मांगी पेयजल कनेक्शन की रिपोर्ट। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।